मोदी जी का एक ही चश्मा है, पूरा देश अपना है, पूरा आवाम अपना है, पूरा बंगाल अपना है। सारा जीवन यही बोले हैं कि देश का एक एक आदमी 145 करोड़ हमारा अपना देश का नागरिक है। तो हम लोग दिखलाएंगे कि यहाँ पर सच में हम लोग का कमल खिला सकते हैं या नहीं खिलाएंगे। धमतल्ला में वो बोली है कि एक समुदाय की यदि अगर एक जगह हो जाए तो हिंदुओं को तकलीफ हो जाएगा, एक सेकंड नहीं लगेगा। एक सेकंड नहीं लगेगा। तो अकबरुद्दीन वैसी जो बोले थे और उनमें जरा भी डिफरेंट नहीं है। चुनने का जहाँ तक बात है, हम लोग चुन चुके हैं, खाली हम लोग को अनाउंसमेंट करना है कि यहाँ पर कमल खिल गया है, अब वो कौन बैठेगा हमारा गद्दी पर। ये तो 100% आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा मैं कि दोबारा भारत में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा। ये अनवर हुसैन बोल रहा है आपको। इस बार बंगाल का मुसलमान तो चुपचाप से देखिएगा, आपको कमल छाप दाब लेंगे एकदम, पता नहीं चलने देगा। मेरे सोचने और सारे बंगाल के जनता सोच रखे हैं कि इस बार दीदी को हटाना है और बीजेपी को लाना है। बेरोजगारी का विकास, गुंडागर्दी का विकास, रेप का विकास, और इससे ज़्यादा विकास क्या चाहिए। इतना विकास हमारे बंगाल की जनता, और इससे ज़्यादा विकास नहीं चाहिए। इसलिए अब दीदी को यहाँ से हटाना होगा और बांग्लादेश पठाना होगा। मेट्रो का प्रोजेक्ट रुकने का कारण है ये लोग मेट्रो प्रोजेक्ट के नाम पर जितने सड़क के किनारे जितने भी पेड़ थे वो बहुत बहुत पुराने पेड़ थे, उसको काट के सब पैसा ये लोग खा गया। अब ये लोग क्या करता है, बहानाबाजी कि ये पाइपलाइन है, यहाँ से बहुत प्रॉब्लम होगा, करोड़ों रुपया खर्च होगा, हमारे पास फंड नहीं है, तरह तरह का माने अफवाह फैला के ये लोग और डिले कर रहा है काम को। आज ये देखिए बगल में आपका ये म्युनिसिपल का हॉस्पिटल है, ये डायलिसिस यूनिट का बोर्ड लगा हुआ अभी तक, आज 8 साल 9 साल हो गया, सिर्फ बोर्ड ही है, आज तक वो डायलिसिस यूनिट चालू ही नहीं हुआ। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अनवर हुसैन है। अनवर हुसैन जी, क्या लग रहा है इस बार बंगाल की बात करें 2026 का चुनाव आने वाला है, ममता बनर्जी 15 साल हो गए हैं उनको राज करते हुए, क्या मान रहे हैं वापस ममता बनर्जी या इस बार बीजेपी दिख रही है? देखिए, मोदी जी का एक ही चश्मा है, पूरा देश अपना है, पूरा आवाम अपना है, पूरा बंगाल अपना है। आज के डेट में मोदी जी का जितना दिन से हम लोग पार्टी कर रहे ज्वाइन किए हुए हैं, ये 2000 हम लोग 12 से देख रहे हैं, एक भी सांप्रदायिक का बात कभी मोदी जी किया ही नहीं है। सारा जीवन यही बोले हैं कि देश का एक एक आदमी 145 करोड़ हमारा अपना देश का नागरिक है। तो इसीलिए इस बार हम लोगों को जितना मोदी जी हम लोग समझाए थे, आज हम लोग को दिखलाएंगे। तो हम लोग दिखलाएंगे कि यहाँ पर सच में हम लोग का कमल खिला सकते हैं या नहीं खिलाएंगे। तो कहती हैं कि यहाँ जो मुस्लिम लोग हैं उनके साथ बड़ा भेदभाव जो है बीजेपी करती है, तमाम राज्य हो, बंगाल हो, हर जगह भेदभाव मुस्लिमों के साथ करती है बीजेपी, उनको नापसंद करती है। देखिए, अगर देखा जाए तो आज के डेट में मुस्लिम के साथ बेइंसाफ़ी अगर कोई किया है तो वह ममता बनर्जी, और माइनॉरिटी सिर्फ वर्ड को लेकर इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मुसलमान को मूर्ख बना कर रखी है हर एक चीज़ से। उस दिन भी मंच पर देखिएगा धमतल्ला में वो बोली हैं कि एक समुदाय की यदि अगर एक जगह हो जाए तो हिंदुओं को तकलीफ हो जाएगा, एक सेकंड नहीं लगेगा, एक सेकंड नहीं लगेगा। तो अकबरुद्दीन वैसी जो बोले थे और उनमें जरा भी डिफरेंट नहीं है। ये लोग सांप्रदायिक वाला काम करते हैं। हमको तो लगता है कि अब इनको कहीं ना कहीं जितना मुसलमान है। अच्छा, लेकिन क्या लग रहा है, लगातार हम देखते हैं कि मुस्लिमों के हित में लगातार ममता बनर्जी फैसला लेती हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी एक सबकी बात करती है। तो क्या लग रहा है इस बार मुश्किल होगा कि किसको चुना जाएगा? देखिए, चुनने का जहाँ तक बात है, हम लोग चुन चुके हैं, खाली हम लोग को अनाउंसमेंट करना है कि यहाँ पर कमल खिल गया है, अब वो कौन बैठेगा हमारा गद्दी पर। हम लोग चुन चुके हैं बीजेपी को, कमल फूल को खिला दिए हैं यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी। वरना हम लोग पार्टी यहाँ जो कर रहे हैं, तो ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी कुछ नहीं, एक एक पब्लिक से पूछ लीजिए आप कि पब्लिक बताएंगे को क्यों चाहिए हमको। इसलिए कि जितना रेप हुआ आज के डेट में, सरकार जो रेप करवाए यहाँ पर खड़ा होकर, ये लोग को एक लॉ कॉलेज देख लीजिए आप, सुरक्षित नहीं है। मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, सुरक्षित नहीं है। आप गली कुचा देख लीजिए, सुरक्षित नहीं है। किस एंगल से बोलेंगे आपकी ममता बनर्जी के साथ में अच्छा राज है? लेकिन अभी हमने देखा कि मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर जो हैं, जो पहले टीएमसी में थे, अब निकाल दिए गए, वो बाबरी मस्जिद यहाँ बनाते हैं और कहते हैं कि नींव रख दी है, अब एक बहुत बड़ी शानदार बाबरी मस्जिद बनेगी और मुस्लिमों को न्याय मिलेगा, मस्जिद बना के न्याय मिलेगा। देखिए, ये तो 100% आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा मैं कि दोबारा भारत में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा। ये अनवर हुसैन बोल रहा है आपको। दोबारा बाबरी मस्जिद भारत में नहीं बन सकता। मस्जिद जितना बनाना बनाइए आप, बाबरी मस्जिद एक बार हम लोग जहाँ पर दुश्मनी ख़त्म किए हैं भारत से, और दोबारा दुश्मनी फैलाने के लिए कभी कोशिश करने नहीं देंगे किसी को, और ना ही हम लोग करेंगे कभी। ऐसा कहा जाता है लगातार तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, यहाँ टीएमसी भी कहती है, ये अखिलेश यादव कहते हैं यूपी में, यहाँ अन्य तमाम राज्यों में कहते हैं कि जब से बीजेपी आई है ना, तब से जो है मुसलमानों का जीना बड़ा मुश्किल हो गया। देखिए, हम तो 2012 से जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जानते थे देश के बारे में, ये बीजेपी ज्वाइन करके हमको लगा कि हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं भारत के बारे में, भारत का संविधान के बारे में,
ये सब आगे तो लोग जानते नहीं थे। ये जितना अभी टीएमसी वाले हो या अदर पार्टी हो, ये सारे को आप देख लीजिए, जितने टीम बनाए थे, इंडिया टीम IND करके टीम बनाए थे, ये सब आहिस्ते आहिस्ते टूटते चले गए। आज केजरीवाल भी देखिए नज़र नहीं आ रहे हैं। हमारा एक भी करप्शन बीजेपी का रहते पर में एक करप्शन नहीं हुआ है। ये लोग दिखा रहे हैं, अलग बात है कि ऐसा ऐसा किया, ऐसा हुआ, कुछ ऐसा नहीं नज़र आया हमको। यहाँ जितना सुरक्षित है, आज भी हम लोग रोड पर नमाज पढ़ते हैं, मुहर्रम मना रहे हैं, सब कुछ मना रहे हैं, होली मना रहे हैं। ये तो ऐसा हम लोग को तो कभी नज़र नहीं आया। ये कौन वर्ग है? जब हम बंगाल में देखते हैं कि जब रामनवमी की रथ यात्रा निकलती है, जब दुर्गा पूजा बनाई जाती है, तो कुछ लोग विरोध करते हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी करते हैं या फिर उनको परेशान करते हैं। ये कृत्य कौन कर रहा है? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी को लोग नहीं बोलेंगे, ये हर कम्युनिटी में कहीं ना कहीं पत्थरबाजी मिलते हैं, लेकिन एक समर्थन जो है दीदी का, जो दीदी का समर्थन, वो खुद मुझ पर ये मुस्लिमों को भड़का रही हैं ममता बनर्जी। एकदम मुस्लिमों को भड़का कर, जिनको लेकिन अकल आ गया है। मैंने अभी एक जगह चैनल पे कहा था कि अगर सारे मुस्लिम विरोध होते हैं तो यहाँ के अनवर हुसैन जिंदा नहीं रहते। आज कोई तो सपोर्ट में है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर बंगाल में मुसलमान कितना शिक्षित हैं। यहाँ पर क्या सोच रहे हैं इस बार बंगाल के मुसलमान? नहीं, इस बार बंगाल का मुसलमान तो चुपचाप से देखिएगा, आपको कमल छाप दाब देंगे, एकदम पता नहीं चलने देगा। जितना जितना इलीगल बिल्डिंग इन्होंने बनाया है, वो सारे प्रमोटर समझ चुके हैं कि ये घर को नोटिस मिल गया है हमारे कलकत्ता कॉर्पोरेशन की तरफ से। कलकत्ता कॉर्पोरेशन जो है ना हमारा, वो ऑलरेडी मेयर जो फरहाद हकीम, वो नोटिस दे चुके हैं कि जितना इलीगल बिल्डिंग तुमने बनाया है, ये सारा टूट जाएगा। अब आप सोचिए, जब ये 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख लेकर इलीगल बिल्डिंग के लिए पास करवा दिए, आज 2 साल के बाद बोलेंगे तोड़ेंगे। जब तोड़ेंगे तो वो बनाने का ऑर्डर दिया कौन था? तो उनको जवाब खुद देना पड़ेगा, और वही लोग जवाब देंगे 1-2 वोट डाल के। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम सतीश सिंह है। जी, बंगाल से ही आप? जी, बंगाल से। क्या है बंगाल का माहौल इस बार? 2026 का चुनाव आने वाला है सामने, क्या सोच रहे हैं? देखिए, मेरे सोचने और सारे बंगाल के जनता सोच रखे हैं कि इस बार दीदी को हटाना है और बीजेपी को लाना है, बस। अच्छा, कुछ ही परसेंट में हम बंगाल में देखते हैं सिख समुदाय यहाँ पर है, तो क्या मानते हैं कुछ काम उन लोगों के लिए किया है टीएमसी ने कि नहीं? ये सिख समुदाय बोल के ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल में पूरे जनता के लिए दीदी ने क्या किया, ये आप बता सकते हैं या कोई बता सकता है? आज तक कुछ नहीं हुआ है। आप जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे इतना सारा इंडस्ट्री है, इतना सारा है, आज सारा बंद है। क्यों बंद है? इसका पीछे रीज़न क्या है? दीदी सब बंद करवा के रखे। यहाँ पे जो जितने ऑटो चालक टोटो चालक है ना, आप जाके रुकवाइए और उन लोगों से पूछिए कि यहाँ का कंडीशन क्या है, वो बताएंगे। यहाँ के यूनियंस वगैरह से लेके इनके जितने पार्टी के जितने सारे अलग अलग वगैरह टीम है, वो सारे खराब है। कोई बढ़िया नहीं, बोल के कुछ है नहीं, और ना ही कोई बढ़िया काम है। ममता बनर्जी तो लगातार दावा कर रही हैं कि बहुत विकास हो रहा है बंगाल में। तो विकास तो हो ही रहा है। बेरोजगारी का विकास, बेरोजगारी का विकास, गुंडागर्दी का विकास, रेप का विकास, और इससे ज़्यादा विकास क्या चाहिए? इतना विकास हमारे बंगाल की जनता, और इससे ज़्यादा विकास नहीं चाहिए। इसलिए अब दीदी को यहाँ से हटाना होगा और बांग्लादेश पठाना होगा। जी। अच्छा, क्या मान रहे हैं, जैसे ये हम न्यूज़ में देखते हैं और चीज़ों में देखते हैं कि जो घुसपैठी हैं बंगाल में, काफ़ी ज़्यादा घुसपैठी हैं, लेकिन ममता बनर्जी उसको इनकार करती है कि कोई घुसपैठी नहीं है, ये तो प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है बीजेपी द्वारा। तो अगर घुसपैठियाँ नहीं है तो फिर वो धर्मतल्ला में मंच किस चीज़ के लिए लगा है? हमारे हिंदू के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं, वो बांग्लादेशी को बचाने के लिए वहाँ मंच लगा के नाटक चल रहा है। यही बात है। जी। तो क्या लग रहा है, बदलाव होगा इस बार? बदलाव हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है, और ये बस इलेक्शन कंप्लीट होगा, दीदी का सरकार खत्म। अशोक सिंह। क्या लग रहा है इस बार? ममता बनर्जी का अभी हाल ही में बयान आया कि हम एक ढाल हैं, हम हैं जब तक बंगाल में तो लोग सुरक्षित हैं, वरना मर जाएंगे तो कुछ % लोग जो है हमला कर देंगे आप लोगों के ऊपर। देखिए, ममता बनर्जी का जिसको लेके वो बोली हैं, एक संप्रदाय को लेके, उनका वो वोट बैंक है, ये उनका प्लानिंग है। ये क्या करती हैं, इलेक्शन आता है तो इसी तरह से एक एक बात बोल के आदमी को उस्का देती हैं। अभी रिसेंट घटना देखिए, साउथ में हुआ ना, जो एक एससी के नेता को गोली मार दिया सब। तो ये क्या है, ये आदमी को और भड़काती हैं। लग रहा है ममता बनर्जी अपने बयान से एक थ्रेट दे रही हैं, एक धमकी दे रही हैं हिंदू कम्युनिटी को। धमकी तो दे रही हैं, डायरेक्ट वो चैलेंज कर रही है, अपने धरना मंच से वो डायरेक्ट चैलेंज कर रही हैं। वो बोल रही हैं कि यदि आमी ना था कि, माने वो अगर नहीं रहेंगी तो एक संप्रदाय जो है उसको 1 सेकंड नहीं लगेगा 12 से 13 बजाने में। तो ये बोलने का मतलब क्या है? आप डायरेक्ट हिंदुओं को थ्रेट दे रही हैं। आदमी तो पागल नहीं ना है, आप किसको लेके ये बात बोल रही हैं वो सबको पता है। तो इनका वही पॉलिटिक्स है, ये उन्हीं पर डिपेंड है।
आप देखिए यहाँ पर रामनवमी होता है तो उस पर भी पत्थर चलता है। हिंदू का कोई प्रोग्राम होता है, पूजा पाठ होता है, तो उसमें हर समय बवाल, कभी परमिशन नहीं मिलेगा, कभी मूर्ति तोड़ देगा सब। ये तरह तरह का यहाँ का पॉलिटिक्स है। तो इनका पॉलिटिक्स टोटल उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। जो एक संप्रदाय के बारे में वो बोल रही हैं उसी पे वो डिपेंड है। वो जानते हैं कि अगर वो हमसे अगर निकल गए तो वो कभी शासन में नहीं रहेंगी। आज हाँ बोलिए, आप क्या पूछे? अभी उन्हीं की ही जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा टीएमसी की, वो कह रही हैं जो टीएमसी के साथ नहीं है वो असली बंगाली नहीं है। देखिए, महुआ मोइत्रा का खुद का ठीक नहीं है, तो मैं उनसे क्या करैक्टर लूँ कि हम लोग बंगाल में रहने वाले बंगाली है कि नहीं है। अगर वो खुद बंगाली रहती तो उड़ीसा में कहाँ जाती शादी करने के लिए? उनका तो जीवन खत्म हो गया विदेश में। तो उनको क्या है, सिर्फ चर्चा में रहना है, किसी तरह से कोई भी बात बोल देना है, लेकिन उनके बात को आदमी लेता नहीं है, क्योंकि यहाँ के बंगाली अभी जागरूक हो गए हैं। ये 35 साल सीपीएम के शासन को देखे, आज 15 साल टीएमसी का शासन देख रहे हैं। 35 साल तंग आके आदमी सोचा कि हम लोग माँ माटी मानुष को लेके आएंगे, कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन आज 15 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप। पश्चिम बंगाल का जो परिस्थिति है, यहाँ के लाखों लाखों मजदूर जो गरीब ग्राम साइड के हैं, चाहे शहर सब जाते हैं बाहर काम करने के लिए। क्यों? यहाँ पे रोजगार नहीं है, एक भी इंडस्ट्री नहीं है। टाटा का एक इंडस्ट्री सिंगूर में लगने वाला था, उसको भी यहाँ से वो लोग विदाई कर दिया। यहाँ पर अगर कोई इंडस्ट्री लगाने आएगा तो पहले टीएमसी के नेताओं को तोला दो, उनको इतना % कमीशन चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ कम कर सकते हैं। इस तरह मेट्रो का प्रोजेक्ट भी रुका हुआ है। मेट्रो का प्रोजेक्ट रुकने का कारण है, ये लोग मेट्रो प्रोजेक्ट के नाम पर जितने सड़क के किनारे जितने भी पेड़ थे, वो बहुत बहुत पुराने पेड़ थे, उसको काट के सब पैसा ये लोग खा गया। अब ये लोग क्या करता है, बहानाबाजी कि ये पाइपलाइन है, यहाँ से बहुत प्रॉब्लम होगा, करोड़ों रुपया खर्च होगा, हमारे पास फंड नहीं है, तरह तरह का माने अफवाह फैला के ये लोग और डिले कर रहा है काम को। यहाँ का जो परिस्थिति है, यहाँ के जो काउंसिलर हैं, चाहे एमएलए हैं, चाहे कोई भी है, इन लोगों को अपना पॉकेट भर जाए, बस उसी में जनता भाड़ में जाए। आज ये देखिए बगल में आपका ये म्युनिसिपल का हॉस्पिटल है, ये डायलिसिस यूनिट का बोर्ड लगा हुआ, अभी तक आज 8 साल 9 साल हो गया, सिर्फ बोर्ड ही है, आज तक वो डायलिसिस यूनिट चालू ही नहीं हुआ। बोर्ड लगा है, सिर्फ चालू नहीं हुआ। यहाँ क्या होता है, जितने भी काउंसिलर हैं सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, पार्क बनवाते हैं रास्ता के साइड में, पीडब्ल्यू की जगह में आप पार्क बना के अपना बिल पास करवा लिए, 4 दिन बाद वो पार्क मेंटेनेंस नहीं है, ख़त्म हो गया। इससे क्या हुआ, चेयरमैन के पास पैसा आ गया, काउंसिलर के पैसा आ गया, पब्लिक जाए भाड़ में। यही परिस्थिति है। आज ये यहाँ के जो विधायक हैं वो वार्ड घूम रहे हैं। अगर काम किए रहते, 5 साल डेवलपमेंट किए रहते, तो आपको वार्ड घूमने का कोई जगह है? क्या करा 5 साल उन्होंने? 5 साल कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ तोलाबाजी हुआ है। हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं, इतना पैसा उठेगा, उसमें से इतना हमको चाहिए, अब आप खुद समझ लो। आज इसमें जो काम करने वाले मजदूर हैं, 7 महीना 8 महीना वेतन नहीं मिलता है। रिटायरमेंट जो हुए हैं उनको ग्रेजुटी का पैसा नहीं मिलता है, 5 बरस 6 बरस हो गया, पेंशन नहीं मिलता है। ये परिस्थिति है यहाँ पर। अच्छा, तो क्या मान रहे हैं, 15 साल ममता बनर्जी राज कर चुकी हैं, तो क्या लग रहा है 2026 में जब चुनाव होंगे वापस आएंगी, या फिर इस बार परिवर्तन है, बदलाव? इस बार वो वापस नहीं आएंगी। यही ममता बनर्जी जब SIR चालू नहीं हुआ था तो बोलती थी कि अगर SIR होगा तो हम मर जाएंगे, मेरे लाश के ऊपर से करना पड़ेगा। बंगला में बोलती थी, आमी मोरे गए तारपरे SIR हो। अब पहले SIR में अपना ही नाम भर के जमा दी। SIR होने का कारण है तो यहाँ पे जो अस्थाई बंगाली हैं उससे ज़्यादा 90% जो बांग्लादेश से आए हैं, जो घुसपैठिए यहाँ आके बस गए हैं। टीएमसी के नेताओं को पकड़ के पैसा देके ये अपना वोटर कार्ड बनवाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं। यहाँ आप चल जाइए कल्याणी रोड साइड में, मैक्सिमम लोग अभी भी रोहिंग्या मुसलमान भरे हुए हैं जो बाहर के आके बसे हुए हैं। ये क्या है, सब वोट बैंक के लिए ये सब ये करते हैं। हमारे टीटेगढ़ में ही बहुत लोगों को हम लोग अपने आँख से देखे हैं, यहाँ पर दुकान में बोलते हैं सबकी पैसा दे के कहीं से बनवा दो। इस तरह का कंडीशन है। इन लोगों का पॉलिटिक्स था, टोटली बाहर के लोग आएंगे, एक समुदाय के जो हैं, जो हमको वोट बैंक का राजनीति करना है, उन्हीं को लेकर हम ये सब करेंगे। अच्छा, लेकिन ममता बनर्जी ये कहती हैं जो SIR है ये बंगाल के लोगों के लिए खतरा है, और जो घुसपैठी हैं, कोई बंगाल में घुसपैठियाँ नहीं है, ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। सुनिए, ममता बनर्जी बहुत कुछ बोलती हैं, वो कभी भी हैं, वो पेंटिंग भी करती हैं, माने A to Z ऑल इन ऑल, वो सब कुछ है, वो कुछ भी बोल सकती है। लेकिन आप देखिए SIR पहला बार नहीं हुआ, इसके पहले भी 12 बार हो चुका है कि नहीं? स्क्रूटनी तो होता ही है। हमारा का नाम है, जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन को करने दीजिए। स्क्रूटनी से आपको क्या पड़े? कोई भी भारतीय जो है, जेन्युइन जो भारतीय है, उसका किसी का नाम वोटर लिस्ट से कटेगा नहीं। अगर किसी का भूल से कहीं से कटा भी होगा तो वो फॉर्म 6 भर के वो नाम अपडेट हो जाएगा।
ये इलेक्शन कमीशन ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि किसी कोई भी भारतीय अगर सटीक है जो यहाँ का नागरिक है, किसी का नाम बाद नहीं जाएगा। आप फॉर्म 6 भरिए, आपका फिर से नाम उठेगा। लेकिन जो भारतीय नहीं है, जो घुसपैठिए हैं, उनको तो हम बाहर ढकेलेंगे ही। ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। मनोज कुमार साहु। क्या लग रहा है इस बार ममता बनर्जी की सरकार दोबारा चलेगी या फिर इस बार बदलाव होगा? बदलाव तो असंभव ही है, अब एकदम संभव है। क्या होगा बदलाव में इस बार? सामने बीजेपी है, टीएमसी बीजेपी की लड़ाई है, क्या मानते हैं? सिर्फ बीजेपी और टीएमसी ही है पश्चिम बंगाल में, सीपीएम और कांग्रेस अब कहीं नहीं है। अब बीजेपी को क्या देना है जनता को, सिर्फ ये बताना है, क्योंकि टीएमसी के सरकार में टीएमसी क्या क्या दूर प्रचार कर रही है या टीएमसी जो कर रही है वो जनता के सामने एकदम खुली किताब की तरह है। कुछ बताने को जनता की ज़रूरत नहीं है। हम जनता को आने वाले समय में क्या देंगे जब हम सत्ता में आएंगे, सिर्फ बीजेपी को ये जनता तक पहुंचा देना है। ये तो ममता बनर्जी कहती हैं जो मोदी हैं, अमित शाह हैं, ये तो बाहर के लोग हैं और बंगाल में तो बंगाल का ही राज करेगा। जी, बंगाल में कब बोले हैं कि मोदी जी आके गद्दी पर बैठेंगे या अमित शाह जी बैठेंगे? जो भी बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा वो बंगाली ही होगा, बंगाल की मिट्टी से ही उसका संबंध होगा। ये जो उनका कहना है कि बंगाली, पिछले चुनाव में उन्होंने बांग्ला में चाई का नारा दिया, उसको लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन ये कब तक चलेगा? झूठ की राजनीति, झूठ का पाँव नहीं होता है, कुछ दिन तक तो चलता है लेकिन ये नहीं चल पाएगा। अच्छा, अभी ममता बनर्जी ने बयान दिया, इसको एक खुली धमकी के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर हम ना हो, यानी ममता बनर्जी उनकी पार्टी ना हो, तो एक निश्चित समुदाय होगा वो आपको 1 सेकंड में ख़त्म कर देगा। आपको 1947 की जब बंटवारे की लड़ाई हुई थी, पश्चिम बंगाल का तो कुछ तो इतिहास ज्ञात होगा कि यहाँ कैसे संदेशखाली और ये में था, तो एक गोपाल पाठा तो उठा। आज परिस्थिति वो है कि बंगाल के हर घर से गोपाल पाठा निकलने को तैयार है। ऐसी नौबत आ गई है बंगाल में, ऐसी नौबत आ गई है। अब हिंदू समाज भी चुप रहने वाला समाज नहीं है। आज अगर आप एक थप्पड़ मारिएगा तो हम गांधी जी की तरह दूसरा गाल नहीं बढ़ाएंगे। आप जिस हाथ से मारिएगा उस हाथ को के जो उसका जवाब प्रत्युत्तर हम उसी तरह देंगे। तो टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा कहती हैं कि जो टीएमसी के साथ नहीं है वो असली बंगाली ही नहीं है। जी देखिए, अब महुआ मित्रा की इस बात पर हंसी आती है। राजनीतिक पार्टी किसी प्रदेश का सब कुछ तो नहीं होती है। राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी होती है। अब पश्चिम बंगाल में कितने लोग टीएमसी के साथ हैं? मुश्किल से 35%। बाकी के 65% तो क्या बंगाली नहीं है? कहाँ से की बात करते हैं? कोई भी शासक दल सत्ता में आती है और कहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 42% वोट पाकर ही आती है। ये तो यथार्थ है, यानी 52% मैक्सिमम लोग विरोध में वोट जाते हैं। विरोधी बटे होने के कारण ये वोट बढ़ जाता है। तो क्या वो 52% बंगाल के रहने वाले नहीं हैं? ये उनकी किस मानसिकता की सोच है, इसी पर हमें हंसी आती है। पीयूष मिश्रा नाम है। पीयूष मिश्रा जी, क्या लग रहा है 2026 का चुनाव सामने है, टीएमसी बीजेपी आमने सामने है कि 15 साल के राज के बाद क्या ममता बनर्जी वापस आएंगी या फिर इस बार बदलाव देख रहे हैं? जी, अभी तक जो मैंने क्रियाकलाप अभी वर्तमान राज्य सरकार का देखा है, उसके हिसाब से लोगों का जो मैंने अध्ययन किया है उससे पता चल रहा है कि लोग उब चुके हैं इस सरकार से, क्योंकि यहाँ पर नारियों की सुरक्षा नहीं है। यहाँ पर कल कारखाने बंद होने के कारण लोग बेरोजगार हैं। यहाँ भूमाफियाओं का माने स्तर चरम पर है। ऐसी अनगिनत, जिसके लिए शब्द कम पड़ जाए, ऐसी असुविधाएं लोगों के साथ भ्रष्टाचार के रूप में, शोषण के रूप में उनके सामने आ रही है। कि विधानसभा में बात करें तो विधायक कुछ काम करते हैं कि नहीं, विधायक कभी आते हैं कि नहीं, और क्या समस्याएं यहाँ दिखती हैं? जी, ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि विधायक जी यहाँ आते कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर कोई अपना काम पूरा करके रखता है तो क्या एग्ज़ाम के दिन उसे पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया और अब चाह रहे हैं कि इसी तरह प्रलोभन देकर युवा साथी जैसे प्रकल्प उनकी मुख्यमंत्री के द्वारा जो लाया गया है, 15,000 में ताला मरवा कर ये लोग प्रलोभन 1500 का देकर लोगों का मुंह बंद करवाना चाहते हैं। लोग आज इतने जागरूक हो
चुके हैं कि कुछ लोग तो इतना भी कह दे रहे हैं कि हमें आपका युवा साथी और आपका लक्ष्मी भंडार नहीं चाहिए। जहां महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, जहां लोग बेरोजगार हैं, तो ऐसे प्रकल्पों का हमें दरकार ही नहीं। आप लोग सिर्फ कल कारखाने पर ध्यान दे दीजिए। लेकिन आज उनके कहे हुए उन्होंने इसी टीटागढ़ में घूमकर, इसी बैरकपुर विधानसभा में घूमकर कई दिनों पहले उन्होंने कहा था कि यहाँ के कल कारखाने खुल जाएंगे, लेकिन आज तक वो उसका कोई ये अता पता नहीं है। ऐसा यार बंगाल समेत और भी अन्य राज्यों में हो रहा है, लेकिन जैसा हंगामा ममता बनर्जी काट रही हैं, यानी जैसी चर्चाएं वो कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट चली गई, खुद वकील बन के चली गई, खुद अपना केस वो लड़ रही हैं, तमाम वो कोशिशें कर रही हैं कि SIR रुक जाए, और ये भी कह रही हैं कि SIR बंगाल के लोगों के लिए खतरा है। आप क्या मानते हैं? जी देखिए, वो बंगाल के लोगों को नहीं दिखा रहे हैं कि वो बंगालियों के लिए नहीं खड़ी हैं, बंगाली हिंदुओं के लिए नहीं खड़ी हैं। वो खड़ी हैं जो घुसपैठ करके यहाँ आए हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि उन्हीं का एक मुश्त वोट उनको पड़ता है और एक कम्युनिटी का वोट उनको पड़ता है, जिस कारण वो सिर्फ उनको बचाना चाहती है। नहीं तो ये बताइए कौन सी मुख्यमंत्री, वो भी मंच से, ये किस मैंने संवाद देती कि अगर मैं हट जाऊं तो 12 की जगह ये कम्युनिटी 13 बजा देगी यहाँ के लोगों का। क्या यहाँ के लोग बंगाली नहीं हैं? क्या उनके नहीं हैं? वो बंगाल के वासी नहीं हैं? ये लोग बंगाली बोल बोल कर ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये हम लोगों को बांट पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इस बार ऐसा नहीं चलेगा। हम सभी मिलकर इस बार पलटने की तैयारी में हैं। पलटेंगे इस बार? जी पलटेंगे, बिल्कुल। क्या लग रहा है बीजेपी इस बार आएगी? जब पलटेगा तो सारा का सारा माने शक्ति ट्रांसफर भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही होगा। तो जैसे बीजेपी के बड़े नेता आते हैं, नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, तो भी कोई आता है तो ममता बनर्जी कहती हैं ये तो आउटसाइडर हैं, यहाँ बस एक पॉलिटिकल ट्रैवलर बनकर आए। जी, सबसे पहला बात, माननीय मुख्यमंत्री जी शायद संविधान को ठीक से नहीं पढ़ती हैं। संविधान में ये दिया गया है कि जब भी प्रधानमंत्री हो वो पूरे भारत में भ्रमण करके अपने पार्टी का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जिस राज्य में ये चुनाव होते हैं वहीं से कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, तो अर्थात बंगाल की धरती से भी कोई बंगाली ही मुख्यमंत्री बनेगा। ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, बिल्कुल। और लोग इस बार भ्रमित होने के एकदम फेवर में नहीं है। वो अपना निश्चित कर चुके हैं मत कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और इनको तो यहाँ से उखाड़ फेंकना है। तो बिल्कुल ये थी बैरकपुर विधानसभा की जनता, और भी तमाम जगह जाएंगे और लोगों से जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं। ये तमाम समस्याएं, तमाम चीज़ें यहाँ के लोगों की थी, और जाना कि किस तरीके से यहाँ के लोगों को तमाम परेशानियां हैं और इस बार क्या बंगाल में होने वाला है।